नए आने का मतलब यह है कि पहले ऐसे लक्षण होते थे तो काबू में कर लिया जाता था। अब ऐसे आरंभ श्री यमुना तट वृंदावन पर कुंभ मेला मैदान में गौसेवा प्रकल्प को साकार करने हेतु गुरुजनों के आशीर्वाद द्वारा परम श्रद्धेय संत श्री गोपेश जी महाराज के नेतृत्व में बनाए गए जनपद के सबसे विशाल संरक्षण केंद्र में लिम्पी से ग्रसित सैकड़ों गौमाताएं स्वास्थ्य लाभ लेकर पूर्णतया निरोगी हैं। पूज्य महाराज के सानिध्य में समूचे मथुरा जनपद सहित निकटवर्ती राज्यों राजस्थान, हरियाणा में लगभग 500 से ज्यादा गौभक्तों का आक्रामक विशाल समूह गौमाता संरक्षण का जीवंत उदाहरण है। इस अवसर पर राष्ट्रीय सनातन एकता मंच के राष्ट्रीय महासचिव अनुराग पाठक, राष्ट्रीय आईटी प्रभारी अमित सरकार, प्रदेश संगठन मंत्री ज्ञानेंद्र गौड़, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीधर पाठक, प्रदेश मीडिया प्रभारी जगदीश गोकुलिया, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नीरज दीक्षित उपस्थित रहे और आशीर्वाद प्राप्त किया। महाराज जी, पिछले 5-6 महीने में काफ़ी गौवंश जो है ये लंपी डिसीज़ बीमारी चली थी, उसमें ग्रस्त हो गए और आपने यहाँ पे ये संरक्षण का काम किया है। तो किस प्रकार की बाधाएं आई, किस प्रकार आपने संघर्ष किया जो इतनी गौओं को संरक्षण दिया आपने? इसमें बाधाएं तो क्या आनी थी, क्योंकि माँ है, क्योंकि गावो विश्वस्त मात्रा, और गुरुजनों ने सदा ही हमें ठाकुर से भी बढ़ के गौ माता की सेवा के लिए प्रेरित अथवा आज्ञा करते रहे हैं। तो करने की वही चेष्टा रहती है। भजन आदि जितना बन पाता है नहीं बन पाता है, लेकिन गौ माता की सेवा करने की एक निष्ठा गुरुदेव ने जगाई है। तो उसी को, और हम भारतीयों का एवं हम सनातनियों को, विशेष करके हम लोगों का जो ब्रजमंडल में रह रहे हैं, भजन करने की दृष्टि से आए हैं, हमारे कन्हैया ठाकुर जी की भी ठाकुर है गैया, ऐसा गुरुजन बोलते हैं। तो ठाकुर जी की प्रसन्नता के निमित्त, क्योंकि ठाकुर जी के लिए हमने लंगोटी लगाई है, घर छोड़ कर के आए, उनकी प्रसन्नता उनको पाने की दृष्टि से, तो हमारा कर्तव्य था कि ठाकुर जी की ठाकुर है गैया, तो उनकी प्रसन्नता वो कैसे भी सुखपूर्वक जीवन जिएं, तो ये हमारा कर्तव्य है। तो करने की चेष्टा रहते हैं। अभी लिम्पी रूपी जो बीमारी आई है, उसमें एक ही समस्या विशेष से आई कि यह रोग इतने व्यापक ढंग से फैला, तो सबका उपचार नहीं हम कर पाए, सबकी व्यवस्था हम नहीं कर पाए, और सब गोवंश हमारे पास नहीं आ पाया, अथवा हम उनकी सेवा नहीं कर पाए। हमें यही विशेष बाधा लगी, यही एक विशेष कष्ट रहा है। हमारे पूरे ब्रज मंडल में लगभग 500 से 600 लड़के जो गोभक्त गोसेवक हैं, उन्होंने दिन रात एक करके पूरे ब्रज मंडल में कहीं पर भी गोवंश है, उन गोवंश की सूचना दी। तो कई गौ एम्बुलेंसों के माध्यम से यहाँ पर उनको लाया गया, एवं नगर निगम, नगर पालिका एवं यहाँ के प्रशासन को जब सूचित किया कि राजस्थान में इस प्रकार से विनाश हुआ है, यहाँ ना हो, तो उन्होंने एक बड़ी पहल की और टीकाकरण, एक वैक्सीनेशन है उसका किया, कर लिया जाता था। तो पहला, दूसरा, तीसरा चरण तक गोवंश पूरा एकदम नीचे निष्क्रिय होकर के पड़ जाता था। लेकिन अब पहले में ही वो ऐसी पावर आ गई है कि पहले में ही वो गोवंश एकदम, जैसे कि महाराज जी आपने ये संरक्षण क्षेत्र चला रखा है, यहाँ पे यमुना जी निकट में है, बारिश का समय था तो बारिश का पानी भर गया था, सुनवाई में आया था, यहाँ पे पानी भर गया था। हाँ, उस स्थितियों को आपने कैसे निपटारा किया? उसमें तो अब ठाकुर जी भी, गौ माता के ऊपर इतनी आफत आई थी, तो गौ सेवक उनसे अलग थोड़ी हैं, वो भी उनकी वस्त हैं, गोवस्त हम लोग कहलाते हैं, तो बच्चों पे भी आनी ही थी। तो ठाकुर जी ने भी पूरी एक, समझो, हमारी परीक्षा ही ली। एक आइसोलेशन वार्ड गौ समाधि स्थल सुंडक में बनाया था, वहाँ लगभग 3-3, 4-4 फुट पानी भर गया। तो वहाँ जब भरा तो यहाँ भी भरना ही था, स्वाभाविक है। और यहाँ जगन्नाथ घाट तक जल गया, तटीय स्थान तक जल पहुँच गया था। तो ये जो, क्योंकि वार्ड और भी वहाँ से परिक्रमा मार्ग से लगभग 300 मीटर 150 मीटर के अंदर है, कुंभ क्षेत्र में है, तो इसके भी चारों ओर हम लोगों ने जेसीबी के माध्यम से चारों तरफ बहुत ऊंची दीवार उठवा ली, और चारों तरफ जो कहीं 1.5 फुट कहीं 2 फुट पानी, यमुना जी चारों तरफ रहीं और भगवत कृपा से अंदर नहीं आने दिया। और जिससे कि ये जो उस समय तो बहुत भयानक स्थिति थी गोवंश की आने की, इस बीमारी का पीक आवर चल रहा था। तो ठाकुर जी अथवा गौ सेवकों ने जो सदप्रयास से उस समय यह बच गया, उससे हम कष्ट नहीं पाए।